हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। ठीक है, जो भी पौधों में अनिवार्य तत्व हैं, अगर वह पर्याप्त मात्रा में पौधों को न मिले तो उससे क्या लक्षण पौधों में विकसित होगा, उसको आइए देखते हैं। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। ठीक है, तो अगर अनिवार्य तत्व जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध हो तो इससे पादप जो है वृद्धि, उसकी ग्रोथ जो है अवरुद्ध हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, उसे क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक सांद्रता क्या होती है? क्रांतिक सांद्रता वह सांद्रता होती है जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। उससे कम सांद्रता पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, उसी सांद्रता को क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर, ठीक है, क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। तो अगर क्रांतिक सांद्रता जो है कम हो जाए तो तत्व क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशिष्ट संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तत्व केवल एक ही काम करता है। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक से अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ अकार्किक बदलाव आते हैं। ठीक है, तो अगर वह तत्व कम हो जाए तो इससे पौधों में कुछ अकारकीय बदलाव नजर आने लगते हैं। अकारकी बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह जो अकारकी बदलाव उत्पन्न हो रहा है, यह तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। ठीक है, अगर अनिवार्य तत्व की सीमित आपूर्ति हो तो इससे पौधे की वृद्धि जो है वह अवरुद्ध हो जाएगी। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, उस सांद्रता को क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पौधों में कुछ आकारकी बदलाव आते हैं। ये आकारकी बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो आकारकी बदलाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अपर्याप्तता लक्षण जो हैं वह तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। अपर्याप्तता लक्षण
तत्व के अनुसार अलग अलग होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यह जो अपर्याप्तता लक्षण है, कमी के कारण जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, यह तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होता है और यदि पौधों में इस तत्व की आपूर्ति करा दें तो लक्षण क्या होंगे? विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे, ठीक है, यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं वे उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वह अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। ठीक है, तो पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में भी पहले प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जिरेमान पत्तियों में प्रकट होता है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्त हों पौधों में तो इसका जो सर्वप्रथम लक्षण है वह जिरेमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। ठीक है, पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं वे विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर ये नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं, ठीक है, अगर तत्व क्या हो? अगतिशील हो, तो जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो जब तत्व अगतिशील होंगे, वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते हैं तो उस समय जो है अपर्याप्तता के लक्षण नई पत्तियों में भी प्रकट होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अपर्याप्तता लक्षण है यह तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति जो है अगर करा दी जाए तो ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतक में पहले प्रकट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सबसे पहले जिरेमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है और जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते हैं
तो अपर्याप्तता लक्षण जो हैं नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम है यह कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग होता है और ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। ठीक है, पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पौधों के खनिज पोषण का जो यह पहलू है यह कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाया जाने वाला अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत, ठीक है, जो अपर्याप्तता के कारण लक्षण हैं जो पौधों के द्वारा दर्शाए जाते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना तथा कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू जो है वह कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। ठीक है, अब यह होते क्या हैं? क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से, क्लोरोफिल का हरा कलर होता है, तो अगर पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आना, पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ठीक है, तो पत्तियों का जो हरा कलर है क्लोरोफिल के कारण वह क्या होना? नष्ट हो जाना और उसके जगह पे क्या आना? पीला आना, पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ठीक है, तो पत्तियों के क्लोरोफिल की कमी से हाथ से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोसिस जो है वह नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बीमारी नेक्रोसिस क्या है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो नेक्रोसिस में आप देख रहे हैं ऊतक या फिर मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नेक्रोसिस जो है वो किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस होता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इसके निम्न स्तर के कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। ठीक है, कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में भी देरी होती है, फूल लगने में भी देरी होती है। ठीक है, तो कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू जो है यह कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है।
पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले जो अपर्याप्तता लक्षण हैं, इसके अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों और कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। ठीक है। पत्तियों के क्लोरोफिल की हाथ से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण जो हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। जबकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। ठीक है। तो किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण जो हैं एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व के पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है। तो हमें यह बात भी ध्यान में रखना है, अवगत होना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने से, ठीक है, एक ही तत्व की कमी होने से, समान तत्व की कमी होने से अलग अलग पौधे विभिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण के बारे में। थैंक यू।